एमपीसी यानी कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की एडिशनल बैठक बुलाई गई है। 3 नवंबर को बुलाई गई ये बैठक ब्याज दरों को लेकर होने वाली आम बैठकों से अलग है। आरबीआई ने बैठक ऐसे समय में बुलाई है जब महंगाई से निपटने की कोशिशें सफल नहीं हो पा रही हैं। अब माना यह जा रहा है कि 3 नवंबर की इस बैठक में महंगाई की वजहों, उसके असर और उससे निपटने के कदमों पर चर्चा की जाएगी। खबर यह भी है कि मीटिंग के बाद आरबीआई एक्ट के तहत केंद्र सरकार को बैठक की रिपोर्ट जमा की जाएगी। कुल मिलाकर आप कहें कि भाई ये मीटिंग क्यों बुलाई जा रही है, तो सरकार को बढ़ती महंगाई पर जवाब देना है आरबीआई को, और ये जवाब क्या होगा और आरबीआई की ओर से क्या कदम उठाए जा सकते हैं और कब तक महंगाई में काबू आएगी, ये 3 बिंदुओं पर सरकार को अपना जवाब आरबीआई देगी। दुनिया भर में महंगाई का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है, भारत भी इसे अछूता नहीं है। 12 अक्टूबर को जारी आंकड़ों के मुताबिक सितंबर में रिटेल महंगाई दर 7.41% पर थी। यह आरबीआई के 4 से 6%, 4 +- 2 से 6% आप कहें, इसके तय दायरे से ज्यादा है। आरबीआई एमपीसी की एडिशनल बैठक इसलिए भी अहम हो जाती है क्योंकि इसे अमेरिकी फेड रिजर्व की बैठक के एक दिन बाद बुलाया गया है। 2 नवंबर को अमेरिकी फेड की बैठक है और 3 नवंबर को एमपीसी की एडिशनल बैठक। इस बैठक में पॉलिसी के मोर्चे पर सख्त कमेंट्री रहने की आशंका है। ऐसे में देखना यह होगा कि आरबीआई महंगाई के मोर्चे पर क्या एक्शन लेता है। क्या 3 नवंबर की यह बैठक अगली ब्याज दरों में बढ़ोतरी का रास्ता तय तो नहीं करेगी, या फिर इसमें कोई राहत की खबर तो नहीं मिलेगी। तो बहुत सारे ऐसे सवाल हैं कि इस एडिशनल बैठक में क्या होगा। मोटा मोटा तो हमने आपको बता दिया कि ये महंगाई पर आरबीआई की ओर से जो सरकार को जवाब दिया जाना है उसकी बेसिकली इसमें रूपरेखा तय होगी। लेकिन क्या इसके अलग भी कुछ चौंकाने वाली बात हो सकती है? क्या मंथन करेंगे आरबीआई के अधिकारी, एमपीसी के तमाम सदस्य जो हैं इसमें, इस पर अब सबकी नजर। और इस पर विस्तार से चर्चा करने के लिए सब हमारे साथ जुड़ चुकी हैं सीनियर इकोनॉमिस्ट बृंदा जागीरदार मैम। बृंदा जी, बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका। पहले तो मैम आपका अनुमान क्या क्या हैं वो जवाब संभावित जो आरबीआई जिनकी रूपरेखा तय कर सकता है और जो सरकार को सबमिट कर सकता है? इसके पहले तो ये देख लें कि बैकग्राउंड क्या है। जैसे कि आपने कहा कि 2 नवंबर को यूएस फेड एफओएमसी की मीटिंग होगी और 3 को हम आरबीआई ने अतिरिक्त मीटिंग बुलाई है एमपीसी की। मेन थिंग इज, देखिए यूएस में अब तक तो 300 बेसिस पॉइंट्स से इंक्रीज कर चुके हैं रिजर्व यूएस फेड इंटरेस्ट रेट्स, और अभी जो 2 नवंबर को है उसमें 75 बेसिस पॉइंट्स एडिशनल इंक्रीज करने के एक्सपेक्टेशंस है। और जहां तक ईसीबी है, जो यूरोपियन सेंट्रल बैंक है, उसने कल ही 75 बेसिस पॉइंट से भी सेकेंड टाइम इन अ रो इंक्रीज किया था। अभी और सारे सेंट्रल बैंक्स ऐसे शार्पली इंक्रीज कर रहे हैं, मेनली बिकॉज ग्लोबली जो है इन्फ्लेशन का बहुत चिंता है। अमेरिका में भी देखिए 8-9% इन्फ्लेशन हो गया है। अभी जो लेटेस्ट नंबर आया है अक्टूबर का, उसमें 8.2% है। और यूके में भी 9.9 to 10% इन्फ्लेशन हो गया है, और इनफैक्ट फूड इन्फ्लेशन तो 15% तक भी होने के आसार हैं। और फ्यूल इन्फ्लेशन तो बहुत ही बढ़ गया, फ्यूल प्राइसेस डबल हो गए हैं। तो यूरोप में, यूके में, यूएस में, सारी जगह जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनमें जो बिगेस्ट प्रॉब्लम है वो है इन्फ्लेशन। और इस इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए सारे सेंट्रल बैंक्स मॉनेटरी पॉलिसी टूल्स यूज करके इन्फ्लेशन इंटरेस्ट रेट्स बढ़ा रहे हैं, खूब शार्पली बढ़ा रहे हैं। इस बैकग्राउंड में जो है रिजर्व बैंक को भी इन्फ्लेशन इंटरेस्ट रेट बढ़ाना होगा, क्योंकि नहीं तो क्या होगा कि डॉलर और भी स्ट्रांग होता जा रहा है और जो कैपिटल फ्लोज हैं वो इमर्जिंग मार्केट से निकल के यूएस में जा रहे हैं। तो इस स्थिति से निपटने के लिए रिजर्व बैंक को तो भी इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज करना पड़ेगा। अच्छा। दूसरी बात यह है कि जो इन्फ्लेशन है, जैसे आपने अभी कहा, महंगाई इंडिया में जो है वो भी बढ़ रही है। आरबीआई का अनुमान था कि पूरे साल में 6.7% होगा, लेकिन मुझे तो नहीं लगता कि ये होगा, उससे ज्यादा ही होगा, 7%, इट विल बी क्लोज टू 7%। और अभी जो लेटेस्ट फिगर आया है 7.4% है सितंबर का इन्फ्लेशन नंबर, सीपीआई इन्फ्लेशन। और जो अर्बन इन्फ्लेशन है वो 8% तक जा सकता है, 8% तक उसका प्रेडिक्शन है। यानी रूरल इन्फ्लेशन और अर्बन इन्फ्लेशन दोनों ही बढ़ रहे हैं। और जो नेक्स्ट नंबर आएगा वो 14 नवंबर को आएगा, सीपीआई का नंबर। तो आरबीआई की मीटिंग जो है उसके पहले है।
तो जो इंटरेस्ट रेट, जो इन्फ्लेशन है इंडिया में, आरबीआई की जो 4 to 6% टारगेट 3 कंफर्ट रेंज था, उससे कहीं ज्यादा बढ़ रहा है। हाँ मैम, तो मैम बट अगर आरबीआई को ब्याज दरें बढ़ाने का फैसला लेना है तो आप अगली एमपीसी में ले सकते थे, दिसंबर में ही होनी है। ये जो एडिशनल बैठक बुलाई है, एक आम आदमी को समझाने के लिए आप बताइए, एडिशनल बैठक अचानक ये कोई क्या अभूतपूर्व कदम है इस तरह का कि एक अलग से बैठक बुलाई गई? कुछ बहुत ज्यादा गड़बड़ हो रही है क्या कि बीच में एक बैठक बुलाकर फिर आप उसमें अनाउंस करें, या अनाउंसमेंट अपने समय पर होंगे, ये सिर्फ विचार मंथन के लिए? ये तो मेनली कि आरबीआई के जो टारगेट्स है, इन्फ्लेशन का टारगेट और जीडीपी का टारगेट है, ये इसमें जरूर बदलाव होगा। इन्फ्लेशन को लेकर आरबीआई ने कहा था 6.7% होगा पूरे साल के लिए, लेकिन अभी जो मीटिंग बुलाई है उसमें बताएंगे कि इन्फ्लेशन का टारगेट को रिवाइज कर रहे हैं, अपवर्ड रिवाइज कर रहे हैं, 7% से ज्यादा ही हो सकता है इन्फ्लेशन। सो इन्फ्लेशन पर जो है मेन फोकस रहेगा, क्योंकि आरबीआई को भी गवर्नमेंट को जवाब देना है, पार्लियामेंट को जवाब देना है, क्योंकि उन्होंने क्यों नहीं अपना इन्फ्लेशन जो है 6% तक, जो उनका जो मैंडेट था उस तक उन्होंने क्यों नहीं रखा। अच्छा मैम, तो एक और बात भी है। हाँ बोलिए मैम, बोलिए। आरबीआई ने जो अपनी पॉलिसी अनाउंस की थी, तब उन्होंने अज्यूम किया था कि जो फ्यूल प्राइसेस हैं वो अबाउट $105-106 पर बैरल होंगी, लेकिन आज की स्थिति जो है उसको देखते हुए फ्यूल प्राइसेस तो बढ़ रहे हैं, तो उसका इम्पैक्ट भी आरबीआई को पर पड़ेगा, आरबीआई के एस्टिमेट्स पर पड़ेगा, और आरबीआई विल हैव टू रीवर्क दिस एस्टिमेट्स। और अनदर चिंता की बात यह है कि जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है वो अभी बहुत डेलिकेट है और बहुत ही चिंताजनक है। बिल्कुल, और अनसर्टेनिटी सब जगह है। मैम मेरा सवाल एक था यहाँ पे, एक बात ये भी कही जाती है कि भाई क्या हम जो हमारा टॉलरेंस बैंड है 2 to 6 का या +-4, क्या इसको रीस्ट्रक्चर नहीं किया जा सकता है फॉर अ लॉन्ग टर्म? क्योंकि ये इन्फ्लेशन जो आ रहा है आरबीआई के बस का भी नहीं है। जैसे जो ग्लोबल जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है, ग्लोबल कमोडिटी प्राइसेस हैं, जो भी प्रेशर आ रहा है वो आरबीआई के हाथ में नहीं है। तो क्या टॉलरेंस बैंड को रीस्ट्रक्चर करना क्या पॉसिबल है, हम कर सकते हैं? ये दिस इज आल्सो अ पॉसिबिलिटी, पर उसके लिए अगेन एग्रीमेंट साइन हुआ है और उसको मैंडेटरी बना दिया गया है। तो इसलिए अगर इसमें कुछ रिविजन है तो फिर रिजर्व बैंक ने गवर्नमेंट को कन्विंस करना होगा और फिर उसमें दे विल हैव टू रीडू द अग्रीमेंट। तो लेकिन हाँ, ये पॉसिबिलिटी है क्योंकि स्थिति एकदम बदल गई है। और अभी आप कह रहे हैं कि पूरे विश्व में देखकर सबसे बड़ी चिंता तो इन्फ्लेशन की है, ग्रोथ से ज्यादा इन्फ्लेशन की चिंता है। तो इंडिया में भी ग्रोथ तो है ही, लेकिन इन्फ्लेशन की जो चिंता है वो बढ़ रही है। तो जो पहले जो एग्रीमेंट हुआ था उसकी गिवन दोज कंडीशंस हैव ऑल चेंज्ड। तो इसलिए जैसे आप कह रहे हैं, मैं आई विल एग्री दैट देयर इज अ पॉसिबिलिटी that they can talk about revising the target, लेकिन टारगेट अभी रिवाइज करने के उसके भी बहुत प्रोसीजर्स हैं, उसका भी एक प्रोसेस है, वो इमीडिएटली नहीं हो सकता है। और अभी जो है आरबीआई विल एक्सप्लेन कि क्या हुआ है, कि जो अभी जो स्थिति है वो किसी के कंट्रोल में नहीं है, किसी सेंट्रल बैंक के कंट्रोल में नहीं है और डेफिनेटली आरबीआई के कंट्रोल में भी नहीं है। लेकिन इतना सिर्फ है कि हमारी जो इन्फ्लेशन है वो थोड़ा विश्व के इन्फ्लेशन के कंपैरिजन में थोड़ा स्थिति थोड़ी बेहतर है। फूड इन्फ्लेशन हम लोग सेल्फ सफिशिएंट है, लेकिन हमें वी कैन नॉट रिलैक्स और एब्सोल्युटली। अच्छा मैम जो रेट हाइक हुआ, आपने बिल्कुल सही कहा मैम कि हम अभी हाथ पर हाथ धर के बैठ नहीं सकते हैं ये सोचकर कि भाई हमारी स्थिति तो दुनिया से अच्छी है, कब दुनिया से खराब भी हो जाएगी ये भी नहीं पता चल पाएगा, इसलिए आपको मेजर्स तो उठाने ही पड़ेंगे। अब हम देख रहे हैं मैम कि आरबीआई तो लगातार जो रेट हाइक कर रहा है, उसके जो उसकी जो परिणाम है उसके शायद 6-7 क्वार्टर्स और लग जाए दिखने में। तो ऐसा तो नहीं है मैम कि हम आगे के लिए थोड़ा सा अपनी राह मुश्किल कर रहे हैं, और आरबीआई चूंकि अब नहीं कर पा रहा है क्योंकि उस आरबीआई के जो फैक्टर्स हैं इन्फ्लेशन के, उसके दायरे से बाहर हैं। तो गेंद कहा जा रहा है कि अब सरकार के पाले में भी है। सरकार के पास कोई ऑप्शन है क्या मैम? इन्फ्लेशन की जो हमने जब मॉनेटरी पॉलिसी टारगेटिंग एक्सेप्ट किया था तब रिजर्व बैंक की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। गवर्नमेंट ने कहा हम सपोर्ट करेंगे, लेकिन मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो रिजर्व बैंक की है।
तो इसलिए यहाँ पर उनको अग्री करके देखना होगा। रिजर्व बैंक विल हैव टू कन्विंस द गवर्नमेंट कि सिचुएशन ऐसी है। अभी देखिए रिजर्व बैंक ने ये सोचा था जब अपने इंस्टीमेट्स दिए थे कि जो फोर्थ क्वार्टर में 5.8 हो जाएगा इन्फ्लेशन और नेक्स्ट ईयर फर्स्ट क्वार्टर में 5.0% होगा इन्फ्लेशन। तो ये तो कहीं जमता नहीं दिख रहा।